प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जब उस खुदा ने आपको और मुझे जिंदा रखा है। प्रियो, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने रात में बहुत सारे विचारों को लेकर सोए होंगे कि कल के दिन में वो बहुत सारे कामों को करेंगे, ये चीज़ों को करेंगे, पर वो जिंदा नहीं रहे, वो खत्म हो गए। पर आप और मैं परमेश्वर की दया के अनुसार, परमेश्वर की अनुग्रह के अनुसार हम जिंदा है। वो परमेश्वर जो आपसे और मुझसे बेहद प्यार करता है, वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे रचा है, वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे सृजा है, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी चिंता करता है। प्रियो, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इस कोविड की सिचुएशन में, इस कोरोना वायरस की परिस्थिति में परमेश्वर ने आपको संभाला है। प्रियो, पिछले 2 साल में हमने बहुत सारी परिस्थितियां देखी है। पिछले 2 साल में हमने बहुत कुछ ऐसी बातें देखी है जो अब तक कभी हमने नहीं देखी थी। बहुत सारे अपनों को हमने खोया है, बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने खोया है जो हमारे करीबी थे। पर फिर भी जब आज आप और मैं अपनी सांसें लेते हैं तो आपको और मुझे ये पता रहना चाहिए कि आज हम जो जिंदा है वो परमेश्वर ही की दया से जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब जो बातें चल रही है, जब हम लोग देख रहे हैं कोविड की सिचुएशन में जो बातें हो रही थी, सब लोग एक बात बार बार दोहरा रहे थे और वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। यही बात तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कही थी। 2021 साल पहले भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। तो अब कितना निकट होगा। पर जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, बहुत सारे प्रचार हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारे बातों का डिकोडिंग किया जा रहा है। मार्क ऑफ द बीस्ट, 666, एंटी क्राइस्ट, ये सारी चीजें बोली जा रही है। इन सब के बारे में बताया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। पर क्या आप और मैं तैयार है? क्या आपको और मुझे सिखाया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं? आज हम कुछ 5 महत्वपूर्ण बातों को सीखने जा रहे हैं जिससे हमें तैयारी होगी, हम तैयारी कर सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए। हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। हम एक कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो कहानी है उड़ाऊ पुत्र की। हमने उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी से बहुत बार पिता और पुत्र के रिलेशन के विषय में सीखा है, उसके विषय में हमने बहुत कुछ बातें जानी है। पर आज हम अपनी आत्मिक तैयारी के विषय में इस कहानी से कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। लूका उसका 15वां अध्याय वचन 17 से लेकर 20 तक, इन वचनों में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात, वचन कहता है कि उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया। उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया। जब आप और मैं ये सारी परिस्थितियां देख रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं, क्या आप अपने सेंसेस में आए हैं? क्या आप आपे में आए हैं? क्या आपने जाना है कि ये चीजें क्यों हो रही है, ये चीजें किस वजह से हो रही है? प्रियो, जब उड़ाऊ पुत्र को ये पता चल गया कि उसकी दशा क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, वो किन हालातों में है, तब उसने तैयारी की। क्या तैयारी? उसने परमेश्वर पिता के तरफ, उसके पिता के तरफ जाने के लिए, अपने पिता के तरफ लौटने के लिए उसने तैयारी की। प्रियो, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में सोच रहे हैं तो अपने आपे में आए। आपको पहले ये पता होना जरूरी है कि आपकी दशा क्या है, आप किन हालातों में है।
आप जिन हालातों में हैं, क्या उन परिस्थितियों में आप प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं? आप प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का स्वागत कर सकते हैं? ये आपको और मुझे सोचने की जरूरत है। वचन 17 कहता है कि उड़ाऊ पुत्र आपे में आया। सबसे पहली बात, आप और मैं आपे में आए। कम टू योर सेंसेस। जब आप आपे में आएंगे, जब आप समझेंगे कि आपकी दशा क्या है, आप पाप में हैं, आप ऐसी दशा में हैं जहां पर आप प्रभु यीशु मसीह के करीब नहीं जा सकते, आप परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकते, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन का अवलोकन करें, आप एनालाइज करें कि आप कहां पर हैं। कम टू योर सेंसेस। दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो उड़ाऊ पुत्र ने की, जो 18वें वचन में है, वो ये है कि उसने अपने पापों का अंगीकार किया। प्रियो, ये जो नॉलेज की बातें हम सुन रहे हैं, ये जो नॉलेज की बातें हम सीख रहे हैं, सब बेहतर है, सब अच्छा है, पर क्या आपकी तैयारी हो रही है? क्या आपकी आत्मिक तैयारी हो रही है? रिपेंटेंस एक मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। रिपेंटेंस एक मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमें हर दिन उस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। हमें हर दिन अपने गुनाहों को मानना जरूरी है। हमें हर दिन अपने पापों का अंगीकार करना जरूरी है। उड़ाऊ पुत्र ने जो अपने जीवन में अपने पिता से अलग होने के बाद जो भी उसने गुनाह की थी, उन सारे गुनाहों की उसने माफी मांगी अपने पिता से। आज आपके और मेरे पास मौका है कि हम अपने स्वर्गीय पिता से माफी मांगे, अपने गुनाहों की माफी मांगे। हम नहीं जानते कि पलक झपकते कब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए। आप और मैं अपने मनों की तैयारी करें, अपने गुनाहों को मान ले। प्रियो, एक व्यक्ति जो अपने गुनाहों को मान लेता है, जो अपने पापों को मान लेता है, वो अपने पिता के पास लौट कर जाता है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास जाने के पहले उसने अपने गुनाहों को माना, अपने गुनाहों को माने, रिपेंट करे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, नो योर आइडेंटिटी। नो योर आइडेंटिटी। आप क्या है, मसीह में आप क्या है, यह आपको जानना जरूरी है। आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह में क्या है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो शैतान आपको आपके पापों में, आपके पुराने गुनाहों में यूं ही वो लिप्त करके आपके गुनाहों को याद दिला दिला कर वह आपको वही खत्म कर देगा। शैतान आपको वही खत्म कर देगा। इसलिए आपको आपकी आइडेंटिटी को जानने की जरूरत है। उस उड़ाऊ पुत्र को यह पता था कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। उसको पता था कि उसका पिता का ओहदा क्या है। प्रियो, आपको और मुझे अपनी आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में जानने की जरूरत है कि आप उस पिता के बेटे हैं। यू आर सन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बेटे हैं। ये आपको जानने की जरूरत है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जब आपको अपनी आइडेंटिटी पता चल जाएगी, तब आप रह नहीं पाओगे अपने पिता के बगैर, अपने स्वर्गीय पिता के बगैर। उस उड़ाऊ पुत्र को अपनी आइडेंटिटी पता थी। उसे पता था कि उसका पिता क्या है, उसके पिता का ओहदा क्या है। सो नो योर आइडेंटिटी। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने पहचान को, प्रभु यीशु मसीह में पहचान को आप जान ले। चौथी और महत्वपूर्ण बात जो वचन 20 में पाई जाती है, वो ये है कि वो अपने पिता के पास लौटा। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौटा। पास्टर अर्नेस्ट मॉल, जो अभी संसार में नहीं है, वो एक गीत को बार बार गाया करते थे कि दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा, तू आजा घर लौटा, तू आजा घर लौटा।
ये गीत के शब्द बार बार प्रेरित करते हैं कि हम अपने पिता के घर लौट चले। प्रियो, आपको और मुझे, हमने जो रास्ते को पकड़ा है, जो रास्ता जो गुनाह का है, जो रास्ता हमें बहुत चौड़ा नजर आता है, वो रास्ता जो हमें बहुत सुंदर नजर आता है, उस रास्ते के अंत में मृत्यु है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उस रास्ते से यू टर्न ले और अपने पिता के पास लौट चले। आपका स्वर्गीय पिता आज भी आपकी इंतजारी में है। आपका स्वर्गीय पिता आज भी अपने बाहों को फैलाए इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास लौट आएगा। अपने पिता के पास, अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट आए। हम जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र की दशा क्या थी। वो सुअरों के बीच में रह रहा था, वो सुअरों को भोजन खिलाने का कार्य करता था, तो उसकी हालात कैसे होंगे, उसके कपड़ों की दशा क्या होगी, आप और मैं समझ सकते हैं। पर हम जानते हैं कि जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो वचन साफ तौर पे कहता है कि उसका पिता दौड़कर अपने पुत्र के पास आया और अपने पुत्र को अपने गले लगा लिया, उसने अपने बाहों में ले लिया। प्रियो, हो सकता है कि आज आपके गुनाह, आज आपके पाप आपको अपने पिता के पास लौटने के लिए रोक रहे होंगे, पर जब आप जो भी दशा में हैं, आप जो भी परिस्थितियों में हैं, आप जो भी गुनाह में हैं, उन गुनाहों में लौटकर, उन गुनाहों की हालात से अपने आप को मानकर, उन गुनाहों को मानकर अपने पिता के पास लौट जाए, अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट जाए। वो आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। चौथी और महत्वपूर्ण बात है कि अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट चले। पांचवी और बहुत जरूरी बात, हम जानते हैं उस कहानी को जो मत्ती उसका 25वां अध्याय वचन 4, 12 और 13, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है उन 10 कुंवारियों के विषय में जो दूल्हे का इंतजार कर रही थी, और उनके पास जो 5 कुंवारियां थी, जो मूर्ख कुंवारियां थी, उन्होंने अपने पास तेल नहीं रखा था। प्रियो, हम जानते हैं कि बाइबल में जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जो पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको और मुझे पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। जब आप और मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता की चाहत रखेंगे, जब आप और मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, वो खुदा आपकी सहायता जरूर करेंगे, वो जरूर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वो सहायक है। हालेलुया। प्रियो, आज ये 5 बातें आपके और मेरे जीवन में जरूरी है। सबसे पहली बात, हम अपने आपे में आए। दूसरी बात, हम अपने गुनाहों की माफी मांगे, हम तौबा करें। तीसरी बात, आप अपनी पहचान को जो प्रभु यीशु मसीह में है वो जान ले, नो योर आइडेंटिटी। चौथी बात, अपने स्वर्गीय पिता के पास लौटे। पांचवी और आखिरी बात, अपने आप में तेल को रखे, अपने आप में, अपने भीतर में पवित्र आत्मा को रखे। ये 5 बातें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आपको तैयार करती है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए ये 5 बातें आपको तैयार करती है। जिस तरह से एक दुल्हन तैयार होती है, साजो श्रृंगार करती है, ठीक वैसे ही आपको और मुझे इन 5 बातों से अपना श्रृंगार करना है, ताकि जब आपका और मेरा दुल्हा, जब आपका और मेरा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे लेने के लिए आए तो वो हमें तैयार पाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों ने आपको आशीषित किया है। अपने मनों की तैयारी करें, अपने आप को उस खुदा के सन्मुख लेकर जाएं। वो खुदा आपसे बेहद प्यार करता है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।